जो होगा उसका सामना मैं करूंगा। अभी तो चलो। चलिए कुमार। उसी रात का प्रथम पहर। आइए देखते हैं आगे का यह दृश्य। लगता है द्वार पर कोई दस्तक दे रहा है। सखी देखो, द्वार पर दस्तक हुई है। आ गए। मैं ना कहती थी इस द्वार पर दस्तक जरूर होगी। ना जाने वो दिन कब आएगा। क्या सोच रही हो सखी? जल्दी जाओ। सखी, द्वार पर कोई नहीं है, तुम्हें भ्रम हुआ है। नहीं, वही है। तुम जल्दी जाओ ना, जाकर द्वार खोलो। देखो ना, वो कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सखी, द्वार पे कोई नहीं है। पवन ने द्वार पे दस्तक दी थी, पर वो तुम्हारा पवन नहीं था, वह तो हवा का झोंका था। सखी नहीं, वो ही थे। तुमने जाने में विलंब कर दिया और वे विमुख होकर लौट गए। सखी, ब्रह्मचारी की मृत परीक्षा के पीछे मत भागो। होश में आओ सखी, होश में आओ। महाराज युक्ति के लिए। हाँ, मैं भी कितनी पागल हूँ। देखो, द्वार पर फिर दस्तक हुई। नहीं, मेरा भ्रम है। इस द्वार पर दस्तक कभी नहीं होगी। सखी, अब तो आंतरिक कक्ष में जाकर विश्राम करो। बहुत रात हो गई है। हाँ, शायद मैं भी अंजना की तरह भ्रमजाल में फंस गई हूँ। नहीं, नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं। आश्चर्य, कोई द्वार में दस्तक दे रहा है। और इतनी रात है, कौन हो सकता है? मुझे जाकर देखना चाहिए। कौन कौन हो तुम? और इतनी रात है, यहाँ कैसे पहुँचे? मैं गृहस्थ हूँ। गृहस्थ? कौन गृहस्थ? क्या राजकुमार के अतरंग सखा? हाँ, मैं वही हूँ। पर इतनी रात है, तुम यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? तुम तो राजकुमार के साथ युद्ध में गए थे, तो उन्हें वहाँ छोड़कर यहाँ क्यों आए हो? मैं उन्हीं के साथ आया हूँ। वे युवरानी से मिलना चाहते हैं। क्या अचानक आधी रात में युवराज युद्ध से लौटकर यहाँ आए हैं? युवरानी के प्रति राजकुमार का ये अनुराग? नहीं नहीं, मुझे संदेह है। तुम्हारे संदेह स्वाभाविक ही है, पर इसके पीछे एक सच्चाई है और एक कहानी। कहानी? मैं जानने को उत्सुक हूँ। सुनो भद्रे, यहाँ से प्रस्थान करने के बाद हमने अपना पहला पड़ाव मानसरोवर के तट पर रखा था। रात्रि का समय था। मैं और कुमार खुले आकाश के नीचे बैठे थे। तभी कुमार की दृष्टि एक चप्पी पर पड़ी, जो अपने प्रियतम के विरह अग्नि में व्यतीत हो व्याकुलता से घूम रही थी। कुमार को एहसास हुआ कि जब एक पति के वियोग में एक पक्षी की ऐसी हालत है, तो न जाने राजकुमारी का क्या हाल हुआ होगा। अगली भूल का एहसास होते ही कुमार ने गुप्त रूप से यहाँ के लिए प्रस्थान किया। क्या ये सच है? आप संदेह मत करो, राजकुमार यहाँ आने की आज्ञा चाहते हैं। क्या राजकुमार को भला किसी आज्ञा की आवश्यकता है? उन्हें शीघ्र ही आदर सहित यहाँ लाइए। मैं राजकुमारी को सावधान करती हूँ। मुझे कोई भय नहीं, वो इंसानों की तरह भयानक नहीं। भयभीत मैं भी नहीं, जान की चिंता मुझे भी नहीं। चिंता है तो बस इस नन्ही सी जान की, जो तुम्हारे गर्भ में पल रही है सखी। इसकी सुरक्षा बताए हम दोनों को है। इसी
हमें इससे अच्छा इंसान नहीं मिलेगा रात्रि बिताने के लिए। चलो देखते हैं ये भी हमें आश्रय देता है कि नहीं। दोनों सखी गुफा में चलने लगती हैं। तभी एक शेर सीना दहाड़ता हुआ गुफा की ओर आ रहा होता है। बसंतमाला थर-थर कांप जाती है। तभी अंजना निडरता से नवकार मंत्र का जाप करती हुई राजकुमारी आज बन भटक रही है। स्वामी, आप तो अभी ज्ञानी हैं, बिना कुछ कहे सब घटनाओं के ज्ञाता हैं। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपा निधान उसका समाधान करें, मुझे कृतार्थ करें। बोलो अंजना, क्या पूछना चाहती हो? मुनिवर, मेरे जीवन में ऐसा कौन सा अभागा जीव आया है जो मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है? ऐसा नहीं कहते पुत्री। जैसे घनघोर अंधकार के बाद सूर्य का प्रकट होता है और उसका नाश करता है, वैसे ही ये पुण्यात्मा जीव जन्म लेते ही तुम्हारे पाप कर्मों का नाश करेगा, तुम्हें कष्टों से मुक्ति देगा। तुम्हारे गर्भ में कोई ऐसा वैसा साधारण जीव नहीं है। ये जीव इसी भक्त से मोक्ष करेगा। तुम्हारा पुत्र महावीर और अजय होगा। आपके श्री मुख से ये सब सुनकर मुझे अपार खुशी की प्राप्ति हुई। परंतु मुनिवर, मेरा मेरे स्वामी से बिछोड़ क्यों? और अगर मिलना भी हुआ तो मात्र एक रात का, और फिर पुनः वनवास। ऐसा क्यों हुआ मुनिवर? पुत्री, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में किए हुए अच्छे या बुरे कर्मों का फल जीव को अवश्य भोगना पड़ता है। ध्यान से सुनो। अपने पूर्व जन्म में तुम एक राजा की पटरानी थी। अहंकारवश तुमने एक जिनाले से जिनेंद्र की प्रतिमा का निरादर करके उसे जिनाले से बाहर निकलवा दिया था। उसी समय एक आर्य का आहार निमित्त वहां पधारी थी। प्रतिमा की अभिनय देखकर उन्होंने पटरानी को समझाया। पटरानी को सद्बुद्धि आई, उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने प्रतिमा को श्रद्धा सहित पुनः जिनाले में प्रतिष्ठित किया। हे पुत्री, पूर्व जन्म के कर्म पूर्व जन्म में जिनेंद्र देव की प्रतिमा का निरादर के कारण ही तुझे इस जन्म में पति से 22 वर्ष का बिछोड़ सहना पड़ा है। हे नाथ, इतना भयानक पाप! मुनिवर, इसका प्रायश्चित मैं कैसे करूंगी? चिंता मत करो पुत्री, अब समय आ गया है। अति शीघ्र ही तुम्हारा पति से पुनः मिलन होगा। इतना कहकर मुनिराज अंतर्ध्यान हो गए। अंजना व बसंतमाला ने उसी गुफा में अपना आश्रय बना लिया। समय बीतने लगा। मुनिराज की भविष्यवाणी ने अंजना के हृदय के जख्मों को कुछ कम किया। पुत्र रत्न की प्राप्ति एवं पति से पुनः मिलन की सुखद कल्पनाओं ने उसे समय का एहसास ही नहीं होने दिया। आखिर वो समय आ गया जिसका अंजना को इंतजार था।
यानी प्रसव का समय, क्योंकि मुनिराज की भविष्यवाणी के अनुसार इसी बालक ने तो जन्म लेकर अंजना के पूर्व जन्मों के पापों को नष्ट करना था, उसे कष्टों से मुक्ति दिलानी थी। लल्ला की सुन के मैं आया। अब अवश्य ही मेरे सारे पाप मिट जाएंगे। सखी, ये लो अपने पुत्र को अपनी गोद में। हे पुत्र, तुझे इस गोद में सिर्फ कांटे ही मिलेंगे। काश तेरा जन्म आदित्यपुर या महेंद्रपुर में हुआ होता तो तेरा जन्मोत्सव कितनी धूमधाम से मनाया जाता। अरे सखी, तुम उदास ना हो, मैं इसका जन्मोत्सव मनाऊंगी। देखो देखो, ये वन भी तुम्हारे पुत्र का जन्मोत्सव मना रहा है। ये फूल एवं वृक्ष भी पुलकित होकर मुस्कुरा रहे हैं। सखी देखो, ये मयूर भंवरे भी मधुर गुजार कर रहे हैं। हिरण भी बात करने से आपके पुत्र का अवलोकन कर रहे हैं। इसी प्रकार आपके पुत्र के जन्मोत्सव से पूरा वन ही प्रफुल्लित हो गया है। सखी हे पुत्र, तूने इस हीरेमान जंगल में जन्म लिया है। तेरा मुख तो चांद से भी ज्यादा आनंदित है, परंतु मैं सर्ववस्तु विहीन तेरा जन्मोत्सव मनाने में असमर्थ हूँ। परंतु अभी तो मैं तुझे बस यही आशीर्वाद दे सकती हूँ कि तू दीर्घायु हो। अगर तू है तो मैं हूँ। अगर मैं इस वीरवान जंगल में जीवित हूँ तो सिर्फ तेरे कारण। ये तेरा ही पुण्य प्रताप है पुत्र। सभी मीठी मीठी तालियां बजा दीजिए। अंजना बालक का रोना शुरू कर दिया। अंजना ने उसे चुप कराने का बहुत कोशिश की, पर बालक का रोना तो निष्प्रयोजन था। ठहरिए स्वामी, क्या आपको किसी बालक के रोने की आवाज सुनाई दे रही है? नहीं। ठहरिए स्वामी, मुझे किसी बालक के रोने का आवाज सुनाई दे रही है। मैं उसे देखने के लिए उत्सुक हूँ। कोई भ्रम हुआ होगा इस भयानक जंगल में। जब भयानक जीव जंतुओं के बीच किसी प्राणी का होना असंभव है। नहीं देव, मेरे कान धोखा नहीं खा सकते हैं। मुझे किसी बालक के रोने का रुद्र स्पष्ट सुनाई दे रहा है। मुझे वो अपने रोने की उपस्थिति का संकेत दे रहा है। चलो हम उसे देखते हैं।
बालक का होना, मैं इसके कारण जानने के लिए उत्सुक हूँ। चलो चलते हैं। हे भद्रे, तुम इस विवान जंगल में इस बालक के साथ क्या कर रही हो? आइए अतिथि। मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ। ये पुत्री कौन, ये स्त्री कौन है, इसके पिता पति के बारे में जानना चाहता हूँ। ये किसी उच्च कुल की प्रतीत होती है, बट ये इस जंगल में क्यों निवास कर रही है? हे महानुभाव, आपने हमारा जिज्ञासा अभिलाषा जानने की इच्छा रखी है, तो मैं आपको बताती हूँ। यह देवी अंजना है, इस पुत्र की जन्मदायी भूतल पर प्रसिद्ध राजा महेश कुमार की पुत्री और राजा प्रहलाद के पुत्र पवनजय इनके पति है। अंजना राजा की पुत्री? लगता है आप मुझसे कुछ परिचित हैं, तभी आप मुझे कुछ संबंधी नजर आ रहे हैं। लगता है पुत्री तुमने मुझे पहचाना नहीं। पहचानेगी भी कैसे? बचपन में देखा था। पुत्री, मैं तेरा मामा प्रतिसूर्य हूँ। क्या मामा श्री? ध्यान रखो पुत्री, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। दुनिया ने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है, तू निर्दोष है। अब तुझे दुख एक पल भी नहीं उठाने दूंगा। अब यहाँ से हम प्रस्थान करते हैं हनुमान द्वीप की तरफ, और वहाँ जाकर इस बालक का जन्म उत्सव मनाएंगे। इधर अंजना, अनिरुद्ध। अंजना अपने पुत्र व बसंतमाला के साथ अनिरुद्ध द्वीप के लिए प्रस्थान हुई। रास्ते में बालक ने चमत्कार दिखाया और सिद्ध कर दिया वह महावीर है। हुआ यूं कि अंजना की गोद में खेलते खेलते बालक विमान से नीचे गिर गया। अंजना सहित सहित विलाप करने लगे। मामा प्रतिसूर्य ने विमान रोका। सभी बालक की तलाश करते हुए शिला के पास पहुंचे, जिस पर लेटा हुआ बालक मुस्कुराता हुआ अंगूठा चूस रहा था। तुझे मेरी चोट तो नहीं आई? पुत्री, चोट इस बालक को नहीं, उस पाषाण की शिला को आई है, जो इस बालक के गिरने से चूर चूर हो गई है। मामा श्री, मैं सत्य कह रहा हूँ पुत्री, ये कोई साधारण बालक नहीं है। प्रमाण तो तुम देख ही रही हो। तुमने इस बालक को जन्म देकर तुम धन्य हो गई। आज से दुनिया इस बालक को भगवान के रूप से जानेगी। खुशियों से झूमे मन सारे के जन्म में हनुमान प्यारे। खुशियों से झूमे मन सारे के जन्म में हनुमान प्यारे। नन्नों में टूटे जयकारे के जन्म में हनुमान प्यारे। खुशियों से झूमे मन सारे के जन्म में हनुमान प्यारे। मित्र, आदित्यपुर की राजसीमा कितनी दूर है? काश मेरे पंख होते तो मैं उड़कर शीघ्र ही पहुंच जाता। पहुंच ही गए। देखिए, नगर के द्वार पर सभी लोग अपना इंतजार कर रही हैं। गज प्रीत करो मित्र, गज प्रीत करो। ना जाने मेरी अंजना कैसी होगी। मेरी याद में पता नहीं उसने कैसे दिन गुजारे होंगे, कैसी ये रातें गुजारी होंगी। बस अब हम आदित्यपुर पहुंच ही गए। देखिए, नगर के द्वार पर महामंत्री व सभासद आपके स्वागत के लिए उत्सुक हैं। स्वर्णा, ओ स्वर्णा। जी महाराज। राजकुमारी अंजना के महल के कब द्वार क्यों बंद है? अंजना कहीं गई है क्या? महाराज, आपके जाने के पश्चात राजकुमारी अंजना गर्भवती हो गई।
ये क्या कह रही हो? जी महाराज। मंत्रीवन, मंत्रीवन, जी महाराज। युवरानी अंजना कहाँ है? महाराज। कोई बताता क्यों नहीं उनके बारे में? महाराज पहले आप महल में चलिए, महाराज महादेवी सहित आपके आने की राह देख रहे हैं। यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। मंत्रीवन, युवरानी अंजना कहाँ है? आखिर कैसी है वो? महाराज ये तो मैं स्वयं नहीं जानता। क्या? ये क्या कह रहे हो? जी महाराज। महाराज मैं आपको बताती हूँ, राजकुमारी युवती रानी को गर्भवती होकर राजमहल से कलंकित कहकर निकाल दिया। ये तुम क्या कह रही हो? जी महाराज। ओ, ये कैसा अनर्थ कर दिया माता श्री ने? कम से कम मेरे आने की राह तो देखी होती, थोड़ा तो धैर्य रखती, थोड़ा तो धैर्य रखती। ना जाने मेरी अंजना कैसी होगी, किस हाल में होगी, कहाँ जाऊँ, किधर ढूंढूं? मेरी अंजना कहाँ है? महाराज धैर्य रखिए, वह उन्हें स्वयं छोड़ के आए थे। महेंद्रपुर? ओ महेंद्रपुर! बस हमें शीघ्र ही महेंद्रपुर की ओर चलना होगा। ये महाराज, मैं महाराज को क्या उत्तर दूंगा? मेरा नगर में प्रवेश ना करना ही तेरा उत्तर है। जो आज्ञा महाराज। पवनजय गृहस्थ के साथ महेंद्रपुर की राजसीमा पर पहुंच आश्चर्य है कुमार, एक पति एक पिता ने भी अपनी बेटी पर विश्वास नहीं किया। जब मनुष्य का विनाश काल आता है ना, तो उसके अपने भी उसका सहयोग नहीं करते हैं। ये कैसी विडंबना है कुमार, जिन्होंने जन्म दिया उन्होंने ही तिरस्कार कर धिक्कार दिया। धिक्कार है, धिक्कार है इसके माता पिता पर। मैं आज ही प्रतिज्ञा लेता हूँ, अगर मुझे जब तक राजकुमारी अंजना नहीं मिली, मैं जमीन आसमान क्यों न एक करूँ, पर मैं राजकुमारी अंजना को ढूंढ कर ही रहूंगा। मुझे क्यों ना डर क्यों ना भटकना पड़े, पर मैं राजकुमारी अंजना को ढूंढ कर ही रहूंगा। मित्र, मित्र, अब तुम लौट जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं कुमार? मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। यह मेरा आदेश है। ये क्या कह रहे हैं कुमार? ऐसे मत, इतने क्रूर मत बनो। कौन मित्र, किसका मित्र? मैं एक राजा हूँ, तुम मेरे अनुचर हो। इतने कठोर शब्द। तुम्हारा कर्तव्य है मेरी आज्ञा का पालन करना। जाओ वहाँ के राजा को जाकर यह संदेश दो, अगर उनके पुत्र को राजकुमारी अंजना नहीं मिली तो वह अपने प्राण त्याग देगा। जाओ आदेश दो। मित्र, मुझे क्षमा करना, मैं अपने व्यवहार पर स्वयं ही लज्जित हूँ। तुम इतनी आसानी से मुझे छोड़कर नहीं जाते, इसलिए मैंने तुमसे कठोर शब्द कहे। अपने पाप का प्रायश्चित मुझे अकेले ही करने दो। पवन ने नगर नगर गांव गांव अंजना को ढूंढा, पर वे वहां भी नहीं मिली। तो वनों में, पर्वतों में, गुफाओं में उसे ढूंढा। वनों से, लताओं से लिपट लिपट कर अंजना का पता पूछा, पर कहीं भी अंजना नहीं मिली। मिलती भी कैसे, क्योंकि किसी को मिलना या जुदा करना सब प्रभु के हाथ में था। शायद अभी इनके पुनः मिलन की घड़ियां नहीं आई थी। चारों तरफ से निराश होकर पवनजय अन्य जल त्याग कर एक शिला पर ध्यान अवस्थित बैठ गए। आइए चलते हैं अनिरुद्धपुर अंजना के पास। पानी वाला अंजना, अरे अंजना, एक सब समाचार सुनो। बाबा
सभी को एहसास हो गया पवनजय यही कहीं है और आखिर उनकी दृष्टि ने पवनजय को खोज ही लिया। ये पवनजय का ये हाल देखकर सब हतप्रत हो गए। राजा प्रतिसूर सबको वहीं रोका और स्वयं वहां पहुंच गए। पवनजय, कुमार पवन, मैं अंजना का संदेश लेकर आया हूँ। कहाँ है मेरी अंजना? कहाँ है मेरी अंजना? तुम्हारी अंजना सुरक्षित है। वो अपने पुत्र हनुमान के साथ है। मेरा पुत्र हनुमान, मेरा पुत्र। तुमने ये कुछ समाचार सुनाकर हमें नया जीवन दान दे दिया। हम तुम्हारे कर्तव्य हैं। राजा प्रहलाद और राजा भीम अपनी क्षमा याचना मांग रहे हैं। उन्हें क्षमा कर उनके साथ प्रस्थान करो। महल लगा दो, महल जो सबसे लास्ट वालों पुत्री अंजना, मैं जो लगा पवन